ऐसा तो ऐसे तो क्या कर एक बादशाह
नंबर नहीं याद नहीं है, रुको थोड़ा 2 मिनट निकालना पड़ेगा। बोले 4 महीने बाद मालूम चलेगा, बोले 4 महीने बाद मालूम चलेगा। नहीं मेरा आगे का है, मेरा पीछे का जाएगा। क्या है कैसा प्रॉब्लम है। अरे आपका तो भी ठीक है, मेरा अरे लेकिन ऐसा नहीं हो, मेरा तो सीधा आगे का ही निकल रहा है। कितना निकल गया है? ये सिंदूर वगैरह में भी केमिकल नहीं, तो मैं अब तो बहुत कम लगाने लगी। आज तो थोड़ा कलश यात्रा लगाया करें, क्योंकि कलश यात्रा में गई थी, थोड़ा लगा ली उधर सिखाती हूँ ज़्यादा नहीं। पीले वाले में तो अक्सर केमिकल आ रहा है, मना कर रहे हैं पीले वाला तो बिल्कुल नहीं लगाना था। वही लगाए थे भगवान की चढ़ाई कोई है अंदर एक राधे राधे सबको, राधे राधे सबका स्वागत है हमारे लाइव में। सब्सक्राइब कमेंट कीजिए हमारे डॉक्टर के पास। तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर के पास दिखाने, तब तक आप लोग बने रहिए, आप लोग सब कमेंट करते रहिए, हम बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि दवा लेने जा रहे हैं ना। थैंक यू। नहीं डाले ये बात नहीं ऐसा लगता है वो टेंशन नहीं है, आ जाना चाहिए। तो आ रहे 4 महीने कुछ नहीं, 4 महीने बाद कुछ रिजल्ट दिखेगा, उसके बाद 4 महीने और 8 महीने का कोर्स बोला है डॉक्टर। राधे राधे सबको, राधे राधे जितने लोग ज्वाइन हैं लाइक सब कमेंट कीजिए आप लोग। मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, थोड़ा कैमरा बंद करके रखूँगी, आप लोग कमेंट करते रहिए जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। जहाँ पैसे और जैसे बाल बाल हुए आपका तो ठीक है, आपका थोड़ा बहुत जा रहा है, जब मुझे जल्दी आएगा। हमारा जा रहा है पूरा गया, एक को नहीं बचा है। अभी हमारा तो क्या है, पूरा संदमंद हो गया है, तो यही टेंशन है। सही गाँव में अपने सब ठीक था, गाँव में सब ठीक था, ज़्यादा सुख रहा कुछ नहीं सकता सारा। सुबह से उठे जैसे खेत में बैल जोता जाता है वैसे कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। नमस्ते। दवा 2 दिन से खलास, लेकिन मैं आ नहीं पाई तो
ये वाली दवा बहुत 2 दिन से खराब है और सब खा रही हूँ। सिर्फ यही 2 पत्ता नहीं लिए थे ना, उस बार खाई लिए नहीं थे, इसके लिए ये खत्म हुआ है। खाली ये खत्म हुआ है? हाँ नहीं मतलब खत्म कब हो गया है, लेकिन ये 2 दिन पहले खत्म हो गया था। तो मेरे पापा का तबीयत खराब है ना, हॉस्पिटल में भर्ती, इसके लिए मैं नहीं आ पाई। ठीक। हेलो। लेकिन डॉक्टर साहब खुजली बहुत अच्छा। होती है, बहुत ज़्यादा। चलेगा। हाँ हाँ ओके ठीक है। दवा सब लेना है। हाँ सब ये तो खत्म हो गया, 2 महीना का। एसिडिटी वगैरह कुछ? नहीं कुछ नहीं है मुझे, लेकिन यही है खुजली इतना होता और डैंड्रफ इतनी दूर नहीं, ज़्यादा दूर नहीं। पॉपिट जैसा आ रहा है? हाँ जहाँ पे लोशन लगाते हैं ना वहीं पे। हाँ तो वो डैंड्रफ नहीं है, जब लोशन आप लगाते हैं तो लोशन सूख जाता है ना जब, हाँ। तो वो पपड़ी बनती है। लेकिन वहीं से खुजली होता है। ठीक। आपने दिया था एक सीरम है, लगाती हाँ हूँ। हाँ हाँ। कोई नहीं है, लगाती तो हूँ। वो खुजली जो हो रही है ना आपको, हाँ। वो महीना 2 महीना थोड़ा बहुत होगी, और क्योंकि वो खुजली एक तरीके से ये बात का संदेशा है कि वो जो लोशन है अपना काम कर रही है। अच्छा। लोशन जाता है ना वहाँ पर, तो जो खून की नस है उसको खोलता है, तो वो इरिटेशन होती है। और लोशन लगाने के बाद ना ऐसा लगता है मिर्ची किसी ने लगा दिया हो, खुजली करने के बाद लगाती हूँ जलन जैसा तो होता है। हाँ वैसा। शैम्पू है और एक हाँ। गोली मैंने मेडिकल से भी चालू किया था। और अभी तो शैम्पू और लोशन दोनों है। अभी तो 2-4 दिन हुआ उसको खोल के, 1 महीना चलेगा। सिर्फ यही सब दवा 4-5 है, वही खत्म हुआ है। शैम्पू है ना? हाँ शैम्पू तो अभी खोला, मतलब एक ही बार खोली हूँ, और लोशन भी 2-3 दिन हुआ है। ठीक। हाँ। दिखा दीजिए। कोई दवा तो खत्म हो जाएगी तो उधर आके ले सकते हैं ना? हाँ हाँ आके ले लीजिए। ठीक है। ये सब पेपर ले आइए। ये सब कोई जरूरत नहीं है, ये सबको नहीं। रख देती हूँ। हाँ। वो लड़की के हाथ में फिर से खुजली होने लगी डॉक्टर साहब। लड़की के? हाँ वो क्या आती थी खुजली? हाथ में खुजली होता था, अब ये देखिए मेरे हाथ में ऐसा हो जाता है। साग वाग काटती हूँ ना। एक ट्यूब दे दूँ, लगाएंगे? अच्छा हो जाएगा, लगा दे दीजिए। एक हेलोजन मिक्स करना पड़ेगा। कोई भी भाजी काटूंगी ना तो ऐसे हो जाता है, देखिए कितना बुरा लगता है। होने लगा फिर से काला काला हो रहा है। लेके आइएगा नहीं पर अभी तो आई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ, दवा लेके गई फिर भी सूट नहीं कर रहा दवा। तो 20 दिन का दवा हो गया पूरा? क्या मालूम, इतना नहीं मालूम तो एक बार पेपर तो वो बोल रही थी कि मुझे 20 दिन में तो मैंने बुलाया ही खाने के लिए। अच्छा नहीं तो 20 दिन अभी हुआ नहीं होगा, अपने मन से वो आई थी। हाँ। मैं बोली जाके ले लो, आई थी, देखते हैं उसका फिर। कोर्स होता है कोई हाँ। भी चीज का, करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब कब तक चलेगा ऐसे? क्या उसका हाथ एक ही बार आई है ना मेरे पास? नहीं डॉक्टर साहब, तो वो तो मुझे लगता है धीरे धीरे 5-6 महीना हो गया, और भी हो गया होगा। तो मैं देखता हूँ एक बार, तो मालूम पड़ेगा क्या है हाँ। क्या नहीं है ना। बहुत मतलब दवा पहले खाती थी, असर होता था तो अच्छा था, अभी तो दवा का असर भी नहीं हो रहा है। ठीक है देखता हूँ अब उसको हाँ भेजती हूँ। अभी देखती हूँ अगर रास्ते में होगी तो यही, लेकिन पर्चा उसका घर पे है। वो तो मिल जाएगा ना, परेशान ठीक है ठीक, देखती हूँ फ़ोन करके, अगर आएगी तो बुला देती डॉक्टर साहब। आज वो नहीं दूसरी वाली किधर गई हो, नहीं दिख रही। नहीं कर सकती, यही सब दवा है ना, दवा तो बदली नहीं की है ना। अच्छा गैस की दवा दी है? हाँ नहीं चाहिए, इसीलिए तो बोला। देखो यही सब दवा तो है, ये देखो, और ये बाहर से लेना है, ये बाहर से लेना, और यही है, ये तीन ही बंद चल रहा है ना, वो बाहर से लेना है, और ये 2 ये 3 है बस, यही तो चाहिए दवा। और लोशन और शैम्पू नहीं चाहिए। हाँ
क्योंकि वो पहले से है मेरा। एक महीने का दवा है ना? हाँ? वो जो आधा आधा खाते हैं ना? हाँ, चलिए। दो 2020 ना? देखो लगी हूँ, भगवान को आ ही जाए। पैसा इतना जा रहा है, अच्छा तो होना चाहिए सब चीज़। हाँ 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 हाँ, चलिए। सुबह वाली तेल होगी ना? फिर 10 भी नहीं दे। अच्छा, इसमें भी 3-4 गोली है, उसमें 4 या 5 गोली है। बाद में ले लूँगी। हाँ, ये लो पैसा। ये तो मेरा नहीं है ना, ये किसी दूसरे नहीं नहीं आपका ये मेरा मेरा तो इधर। चलो, थैंक यू। हाँ, तो दवा लेने आए भाई। बाल पूरे जा रहे हैं इसके लिए। क्या हो रहा है? बाल पूरे जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं। बाल उड़ रहे हैं ना, अभी बुढ़े हो गए। अरे तो बुढ़े हो गए क्या? टंडी घूमो मुंडी हो के। हाँ तो चलो टोपी पहनेगा। टोपी पहनेगा तो कुछ नहीं हो। अच्छे डॉक्टर 3 महीने हो गया, हर महीने 4000 दवा ले जाते हैं। क्या दवाई दे रहे हैं? मेडिसिन दे रहे हैं? दवाई मेडिसिन सब है, तेल है, शैम्पू है, लोशन है, सब लगाने का दे रहे हैं। अभी मेरे जीजू का सोचो ना, आपका तो सोचो। जीजू के जो बाल उड़ रहे हैं उसका सोचो ना। आप लोग जुड़ेंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा? कमेंट कीजिए, जुड़िए सब लोग भाई। चल रहे हैं आज भागवत सुनने। आज आप लोगों को हम भागवत सुनाएंगे, जहाँ जाते हैं भागवत सुनने। आज से चालू है भागवत, तो हम वही सुनने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को भी सुनाएंगे, दिखाएंगे भागवत। अब तो लेट हो गया, 9 बज के गया। हाँ, नहीं तो उसको 8 बजे चालू हो जाता है। 10 बजे तक वहीं रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, सब लोग जुड़िएगा, हम सबको दर्शन कराएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, साथ में चलिए हमारे, आप लोग को दिखाते हैं, सुनाते हैं। अंधेरा है ना, रोड पे चल रहे हैं। आप लोग बने रहिए ऐसे।
अभी आ रहा हूँ। अंतिमा राधे राधे, अंतिमा राधे राधे। अब तो ज्वाइन है, आधा घंटा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही भागवत सुने। घर बैठे टाइम ना आनंद नगर पहुँची है, जाते भागवत सुने। दवाई ले गए, दवाई लेके तो आवत है भागवत सुने जा। तो कमेंट करत राजा तो का दर्शन कराई थे भाई, बाकी बिहारी लाल के चश्मा तो ले ना ही पढ़ तो पाऊ ना, चश्मा हमका ले चाहता है तो कमेंट करे पढ़ ही ना पाऊ, ऐसे कहीं देखे पड़े हमका। अब तोहरो कमेंट हमका दिखा देना है, बहुत बड़ी गलती होगी। अगर कोई जो जुड़ेगा ना तो तुम जवाब देते रहना, क्योंकि मुझे चश्मे बिना दिखेगा नहीं तो मैं क्या जवाब दे पाऊँगी। कोई भी जुड़ेगा बात करेगा तो बात करना है। संध्या को बोल देना कि जुड़ जाए संध्या, जब तक घर पे ना हो। चश्मा भूल गए, चश्मा लेना चाहिए था। अरे जल्दी जल्दी इधर उधर करो, काम करो, खाना बना, पूछो पाछी मारी, बर्तन नहीं धो पाए। आई बाल दवा लेने, बाल दवा ले ली हूँ, जा रही हूँ भागवत सुनूंगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद घर पे जाऊँगी। आए राम और बहुत पिरात बा, साला दिमाग खराब हो गया है। काम करी काम करी। दवाई बड़ी महंगी है, 4 पत्ता दवाई दे 2000 की। विचार करते तो चल ना काम कर, सपोर्ट करत रहा बस। सोनल के लगे फोन करके बताए थे, अंतिमा के लगे, संध्या के लगे, कहे से कि देखा कि यार वहीं उठाए ना जानते मम्मी बाहर हैं कि यार ना लाइट चालू की हूँ। अब तो मुझसे मिल जाओ और कुछ नहीं मिल जाओ। एक बार रो और रोकर मेरे ढाके जी को पुकारो कि बस प्रभु अब मिल जाओ। वहाँ बनाओ भैया, निश्चित ही प्रभु कृपा कर देंगे, दुख विलास सुख आएगा, मेरे सामने आपके साथ मिल जाएंगे। धन ना मिले चलेगा, ऐसे ना मिले चलेगा, लेकिन तेरे मोहन मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भैया भक्ति भी तो भाव की हो, श्रद्धा की हो तो आनंद आ जाता है। अरे यार
आज हमारे संत पूछते हैं कि प्रभु क्या मृत्यु के बाद किसी की कथा जो कथा सुनकर मुक्त हो गया है वैसे की कथा है? कहे हाँ। कहे अब तेरे इतिहास दवाई लेके आओ। पापहानि प्रजायते, पापहानि प्रजायते। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, जिस इतिहास अर्थात उस कथा को सुन करके ना वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी पूर्वम और आत्मदेव सर्ववेद विशारद, सर्ववेद विशारद। तुंगभद्रा नदी के तट के पास एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। दिन रात अपने पांडित्य कर्म से अपना जीवन यापन करना, अपना परिवार चलाना और भिक्षा मांग करके नित्य आनंद करते थे। खूब भगवान ने आनंद दिया था, सब था। लेकिन उनकी पति थी, उनके बारे में बाबा ने बड़ा विचित्र लिखा। लोक वार्ता लता क्रूरा प्रायुषो बहुजल्पिका कलह प्रिया कृपणा कलह प्रिया। उनकी स्त्री थी, उनका नाम था धुंधली, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली लोक वार्ता दिन रात आपस में बात करती थी, अनावश्यक लोगों से झगड़ा करती थी, उनकी शिकायत उनसे करती थी, उनकी शिकायत उनसे करती थी। कुछ न कुछ कार्य उसका दिन रात चलता रहता था। लोक वार्ता लता क्रूरा।
नाम जपे, तभी आपके जीवन में आनंद होगा। अब इधर नृत्य की दुख की बात देख करके आप जो जंगल गए वहाँ आनंद पाए, और गौकर्ण भी वहाँ निरंतर देख करके उस दुख को भी चले गए जंगल, और वहाँ जाकर के तपस्या वो निकल गए। काफी दिन बीत गया, पता चल गया गौकर्ण को, तो गौकर्ण गया में जाकर के साथ देखिए गोत्र अपना बहुत सुंदर होता है। अपने गोत्र में व्यक्ति अगर गोत्र सही पढ़ा जाए तो हमको उस कार्य का पुण्य मिलता है। अब उधर संकल्प गौकर्ण ने कराया था अपने कुल का, और गोत्र जो धुंधकारी था उनके कुल का था नहीं। उधर संकल्प हुआ गया में जाकर के सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। और एक दिन गौकर्ण अपने घर आए और उसी आंगन में वही पलंग बिछा करके और लेटे, और रात्रि में जब लेटे तो देख रहे हैं कि एक जीव कोई आया और बड़ी जोर जोर से आवाज कर रहा है, तो निद्रा खुल गई। तो देख रहे हैं कि कभी हाथी का स्वरूप, कभी भैंसे का स्वरूप, कभी मनुष्य का स्वरूप, अनावश्यक नाना प्रकार का स्वरूप उनके सामने दिखलाने लगा। तो डर गए गौकर्ण जी और तुरंत जल लिया, और जल लेकर के ब्रह्म गायत्री का पाठ करके तुरंत जैसे ही जल छिड़का तो तुरंत जो है वह चिल्ला पड़ा कि सुनो भैया, और कोई नहीं, कहे अहम भ्राता धुंधकारी स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और अपने किए कर्म के सफल भुगतान बहुत दुख मुझे मिल रहा है, फिर क्यों नहीं ऐसा कोई उपाय कर दो ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। गौकर्ण कहे तुम चिंता ना करो, तुम इस स्वरूप को छोड़कर जाओ, तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था। गौकर्ण सुबह हुआ, स्नान ध्यान करके और संत समागम बुलाए, सबसे पूछे कि क्या कार्य किया जाए जो प्रेत मुक्त हो जाए। तो हमारे संतों ने कहा ये हमारे पास युक्ति नहीं है। तो सूर्य के उपासक थे हमारे गौकर्ण जी, सूर्य से प्रार्थना किया तो सूर्य जो है आ गए। तो नमो जगत साक्षी में मुक्ति हेतु ना, मुक्ति का हेतु पूछा कि कैसे धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, धुंधकारी जो प्रेत है वह मुक्त हो जाएगा। यह बात सुनकर गौकर्ण प्रसन्न हुए और आदेश किया धुंधकारी को आओ, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर रहा हूँ। सभी लोग इकट्ठे हुए, खंबे लग गए और बांस का मंडप सज गया। और देखिए जो प्राण होता है ना, जो प्रेत होता है वो वायु का रूप में होता है, तो रुक नहीं सकता, चलता रहता है। इसलिए उसी खंबे के जो मंडप थे उसी टोपले में घुस गया और जैसे अंदर गया और 7 दिन तक निरंतर जो जय श्री राम संतोष भाई, जय श्री राम। आज भागवत सुनने आई हूँ, आप लोग सिर्फ कमेंट करिए, आप लोग को भागवत सुनाती है, अगर देखना है तो कमेंट करके दिखाऊंगी। चौथी गांठ टूटी, 5 दिन बीता, 5वीं गांठ टूटी, 6 दिन बीता, 6ठी गांठ टूटी, और जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम्, सप्तग्रंथि विभेदनम्। और तुरंत वही धुंधकारी जो है एक सुंदर स्वरूप जो है पाकर लाइक कर दो, लाइक कर दो सब सर का गुणगान गाने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ता हो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद, कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है भागवत की चर्चा, धन्य है भागवत की कथा, जिसको सुन करके मैं मृत्यु से मुक्त होकर के आज भगवान को प्राप्त कर लिया। वहां गाली दे रहे हैं कौन? वो धुंधकारी जो जीव के रूप में आए हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे अभागे मनुष्य जो भगवान की कथा नहीं पीते, जो भगवान की कथा का पान नहीं करते, वो दुर्बुद्धि है, वो दुर्विनाश है। नाना प्रकार की गाली बकने लगे। बाबा कहते हैं बाबा ये गाली क्यों बक रहे हो? ये गाली मैं नहीं बक रहा हूँ, ये देवता लोग भगवान से कहते हैं कि देखो कितने अधम हो गए मनुष्य की, इतनी शुद्ध कथा भगवान की जिससे प्रेत मुक्त हो जाता है, और वो कथा मन लगा
लगा करके जीव नहीं सुन पा रहा है, अपना मन भगवान की कथा में नहीं लगा पा रहा है। बार बार देवता लोग धिक्कारते हैं मनुष्य को कि इतना सुंदर योग पाया कि मेरे लिए भगवान की कथा नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हें तो है, तुम भगवान की कथा क्यों नहीं पी लेते, बार बार धिक्कारते हैं। और तुरंत जो है एक बात कहते हैं, यह कथा सबके जीवन में आनंद करने वाली है। अब एक काम करो, आप सभी भगवान की कथा का नित्य पान करते रहो, आनंद करते रहो। यह बता करके तुरंत वहां जो है भगवान के दो पार्षद आते हैं विमान लेकर और दुष्टकारी को बिठा करके ले चलने लगे तो गौड़ ने रोक लिया। मैं प्रभु एक बात बताओ कि कथा सुनने वाले बहुत से लोग बैठे थे, पूरी जमघट लगी है, लेकिन सिर्फ विमान धुंधकारी के लिए क्यों? सुनो, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। ये किसी का दोष नहीं है, ये श्रवण का दोष है। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। जो जैसे जिस भाव से भगवान की कथा सुनता है ना, उसी प्रकार से परमात्मा उसको फल देते हैं। भगवान के फल में कोई भी बात नहीं है, वहाँ का कोई स्वभाव नहीं है, वहाँ जैसा आपका भाव होता है वैसा आनंद मिलता है। और कहें फल भेद फल भेद में कोई संशय नहीं है, आप कभी भी चिंता ना करें। और एक बात बताऊं, दोबारा जब इन लोगों को भगवान की कथा आप सुनाएंगे ना, तो निश्चित ही ये मुक्त हो जाएंगे, इनके जीवन में आनंद हो जाएगा। और तुरंत आज वहाँ यह बात बता करके प्यारों गौतम जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। प्रश्न हुआ कि भगवान की कथा जब प्रेत सुन करके मुक्त हो जाता है, तो मनुष्य भगवान की कथा का पान करके क्यों नहीं आनंद होंगे? कथा का विधि उन्होंने पूछा कि कथा का व्यवस्था कैसे करना चाहिए, इसका विधान कैसे है? पहले तो ब्राह्मण से पूछ करके विधि विधान से पूछो, सुंदर दिन पूछो। वैसे भगवान की कथा का कोई दिन नहीं है, जिस दिन भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए वही सुंदर दिन हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और वहाँ जैसे एक कन्या का विवाह आप करते हैं, यज्ञ जो है श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे कन्या का उस व्यास को सुख स्वरूप जान करके उनका खूब चिंतन करो। सुख स्वरूप देखा उनका भाव बना करके उनका चिंतन करें कि ये जो बता रहे हैं हमारे जीवन में परम आनंददायी होगा। और यही कथा हमारे गौतम जी ने अगले 3 महीने बाद श्रावण महीने में इन्होंने पुनः भगवान की कथा कही। और जब कथा कही तो जितने लोग पहली कथा में बैठ करके मुक्त नहीं हुए थे, वो भी कथा को सुन करके मुक्त हो गए। और जैसे ही मुक्त हुए तो उसी समय हमारी लीलाधारी भगवान सच्चिदानंद पार्वती परमात्मा गौगढ़ के पास आकर के गौगढ़ को गले लगा लिया। और वहाँ आ गए नारद जी, वहाँ आ गए अर्जुन जी, वहाँ आ गए प्रहलाद जी, वहाँ आ गए उद्धव जी। और वहाँ कीर्तन प्रारंभ हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण
धाम ले गए और खूब आनंद आपके भी जीवन में होगा। आप अगर भगवान की कथा और भगवान के नाम को अपने जीवन में जोड़ करके अपने कार्य को करेंगे। एक बात और बता दूं कि सुनाने को बहुत मन करता है और बहुत प्रसंग यहाँ बैठा करके आते हैं कि आप लोगों को खूब सुनाएंगे, लेकिन पहुँचते हैं 7 बजे 8 बजे और तब तक हमारी घड़ी हमको इशारा कर देती है आप रुक जाओ। इसलिए हमको भी उस गति में चलना पड़ जाता है। भैया एक निवेदन है कि हम तो अपना पूरा समय इस 7 दिन के लिए दे देते हैं कि हम 7 दिन सिर्फ ठाकुर जी की कथा जितनी मन पड़ेगी उतना हम आपको सुनाने का प्रयास करना चाहते हैं। खूब आप सुने, खूब आनंद लें। इस 7 दिन में ये समझ लो कि 7 दिन आपने ठाकुर जी को दे दिया है। इतने समय के लिए आप 5:30 बजे तक आए, जितने जल्दी आप आएंगे जितने जल्दी हम आपको देखेंगे, क्योंकि हमारे लोग बैठे रहते हैं, जब यहाँ कोई बैठेगा तो हम पहुंचेंगे। इसलिए आप जल्दी आने का प्रयास करें और जल्दी जब आएंगी तो कथा बड़ी आने लगे। एक श्लोक में कितने दिन कथा चलती रह जाए, लेकिन प्यारों विषय ये है कि हमको कुछ तत्व तक जाना है, उस 7 दिन की कथा को पार करना है। इसलिए हमको वहां तक पहुंचने की सीढ़ी तक चलना पड़ता है। इसलिए समय थोड़ा प्रयास करें, जल्दी आए और आप अकेले न आए। आप अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। एक बात ध्यान देना, जैसे चोरी करने वाले व्यक्ति को उतना दंड नहीं मिलता, लेकिन जो चोरी करवाता है ना उसको बहुत दंड लगता है, उससे ज्यादा उसको अपराध मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको इस चोरी के कार्य में ले जाने वाला तो वही है। इसलिए जो चोरी करता है वो कम दंड पाता है, लेकिन चोरी करवाने वाला ज्यादा दंड पाता है। तो एक बात जान लेना भैया, उसी प्रकार से मेरे ठाकुर का विधान है। आप कथा तो सुनती हो ना, अगर आप दूसरों को कथा सुनाने का प्रयास करें ना, तीसरे को कथा प्रयास करें सुनाने का ना, तो आपके द्वारा जो दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां आता है उसके जीवन में जो बदलता है, अगर उसने अपने जीवन में उस कथा को सुन करके अपने जीवन को बदला, वो मांस, वो मदिरा, वो अपने जीवन का जो दुर्ग है वो बदल दिया और भगवान से जुड़ गया, तो निश्चित मान लेना कि वो फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा जो आपने उसको जीवन में अच्छा कार्य दिया है। अब आप ऐसे समझ लो, जैसे एक LIC एजेंट है और वो एक को जोड़ता है तो उसका कुछ तक आय रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसके नीचे लोग जुड़ते जाते हैं, 100, 50, 200, 500 उसकी आय बढ़ती जाती है। तो 500 से 5000, 5000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख हो जाता है। जितने व्यक्ति उस LIC एजेंट के नीचे जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों की श्रेणी है। आप जितने भक्त अपने नीचे ले चलेंगे, जितने को भगवान से जोड़ेंगे, उतना आनंद आपके भी जीवन में आने वाला है, इसमें संशय नहीं है। कल की कथा बड़ी सुंदर है, व्यास जी की खिन्नता, नारद जी का उपदेश, हमारी कुंती माँ का भगवान से प्रार्थना, परीक्षित को साफ नाना प्रकार की कथा आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करें और लोगों को जोड़ने और जोड़ने का प्रयास। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, महाराज की जय, आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान की, साईनाथ महाराज की जय। आइए प्रेम से भगवान की हम आरती करें। आरती श्रीमती शीला हलवाई जी अपने पतिदेव के साथ आगे आ जाए। श्रीमती शीला जी आज की मुख्य मेजबान और बड़े भाव से भगवान की आशीष लेंगे। जो भी नाम देना चाहे पंडित जी से लिखवा सकते हैं। कल जो बाल कृष्ण भगवान की पूजा होगी उसमें जो भी नाम देना चाहे तो पंडित जी से बोल सकते हैं और बड़े भाव से आपको कीजिए। बोली भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, अमर जनक देव
Hare
विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा बनी रहे, मंदिरों की मर्यादा बनी रहे, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, बोले पार्वती पते हरे हरे महादेव, बोले राज के आनंद की। बिना आरती और प्रसाद लिए कोई भक्त घर को नहीं जाएंगे। जैसे इतना समय आपने दिया, 5 मिनट और लगेंगे, आरती लेके घर को प्रस्थान कीजिएगा, नहीं तो कल अधूरा माना जाता है। और ठीक कल समय से उपस्थित होइए, हम समय से बैठ जाएंगे, हमारे कुछ देर बाद रियाज आएंगे और 7 दिन में आपको परमानंद की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए अमूल क्षण को नष्ट न कीजिए और भारी से भारी संख्या में, आज पहले दिन की संख्या देख के बहुत आनंद आया, इसकी 4 गुना 5 गुना संख्या हो जाएगी, ऐसा विश्वास है कन्हैया पे, क्योंकि सांता क्रूज जो है भक्तों का क्षेत्र है। हम कई बार आ चुके हैं, भारी से भारी संख्या में आइए और सफर को छोड़ करके अपने जीवन को मंगल करें। धन्यवाद। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदि अक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण तत्सर्वं क्षम्यतां देव। ओम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दो 4 मिनट लगेंगे, किताब लेके ही जाइएगा, आरती के साथ लेके किताब पढ़ते मट्टी का जो ना वायर में, तो फिर वही स्टेज में जाएगा, उसके रखेंगे तो अच्छा लगेगा। अंतिमा कहाँ गई? अंतिमा, अरे हो गया भागवत का पूजा। अब जा रहे हैं घर पे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप और इनका आपके देखे नहीं हैं, अगवा बैठे हैं, पिछवा बैठे हैं। डॉक्टर के पास गए, दवा ली है, फिर वहाँ आए 9:30 बजे। नहीं तो यहाँ बैठल रहे तो बहुत मेरा रुआई के लिए, हाँ तो गर्दी रहा तो हम पीछे चल गए तो। अच्छा, नहीं तो सीनियर के लिए तो कुर्सी भी लगा है। कुर्सी लगल हो, लेकिन कुर्सी पे ज्यादा बैठे के ना होता है, वो हाँ पैरों लटकाए से ना। सूझ जाते। हाँ तो जब ये पर ठीक रहा, लेकिन जगह ना रह गए, हम चल गए पीछे। बढ़िया है। अरे भाई ऐसा थोड़ी कुर्सी बढ़िया तो बहुत निकला। भगवान की कथा सुने कि नीचे सुने चाहिए, हाँ। भगवान से ऊंचा स्थान न चाहिए। न चाहिए, लेकिन जब जे न बैठ। हाँ तो प्रॉब्लम है भाई कर लिए, भगवान माफ कहे। हाँ इतना तो प्रॉब्लम नहीं चले भगवान, जितना चला तो उतना चला गए, वही बात ना। ऐसे जीवन बिताए चले प्रभु, जैसे बा वैसे चले तब वो ठीक। और बाकी सब ठीक है, एकदम बढ़िया चाची, एकदम बढ़िया मस्त। भगवान तेरा बढ़िया रहा। ऐसे हंसते खेलते आप सबकी दुआ है, बस जरूर। चलता है ऐसे। जब हम लोगों को बुरा लगा। हाँ हाँ चाची, वही बात ना। आप ऐसे जाइए। हाँ
हाँ हम तो इसे जाने। तो यहाँ रहा है। हाँ इधर थे। अच्छा हाँ, राधे राधे दीदी चाचा। मैंने बसा तेरी जिंदगी भर में बापू रे कष्ट अंतिमा अगर हो तो कमेंट करा। क्या करिए बैग वगैरह थक गए। नहीं कहाँ गए।
चश्मा मार दो। हेड्डा भी बैठे चला करने बाबा आइए तैयार हो गई सब घूम घूम वो कहता कल छूला है कल छूला है अंतिमा हो तो कमेंट करो। जय श्री राम जय श्री ननद लाग के रहा मेरे पास हाँ ननद लाग के रहा तू चली गई हो तो फोन के हमसे राम नाम का पाठ बताए राम नाम सकते फोन लगा पैदाने लगे अनिका फोन के ना आवाज आवत ना रही अंतिमा अगर हो तो कमेंट करो। सुन लोग लगे फोन लगा कल ज्वाइन हो जाए आधा एक घंटे पर सपोर्ट कर दे आप लगे फोन कर सी मौत आई आप कहाँ बिजी हो गए बुके में लिख के रखा है मोबाइल ही कौन भरोसा
कदे खाना लाइबा तभी तो कसई नहीं कर आवा 10 बजे तक सही है ना 11 बजे वाला जाए सो तो सो अंतिम कब चली गई काज नहीं हो हैं कि नहीं आई शाम को खाना खाती रात को तो इतनी ठीक है मम्मी आ गई कद ऑन है कि नहीं आए बंद कर दो अरे नहीं कितने लंदन वाली थी वही वाली अहमदाबाद वाली तो उसी ने लागत जब करो मतलब नहीं इनका सब निकला राधे राधे आहे सो गयो तबीयत सही नहीं कहा हाँ तुमको बता दे तो इंग्लिश दिन करा हिंदी में करा सोनर आराम न हो तो रहे सो जा तबीयत ना सही रहा आई गई बहनी ऑन रहू कब से कि बंद कर दे रहा सरोज भाई राधे राधे लाइक कर दीजिए भाई कहाँ हैं आप आजकल आपका पता ही नहीं चल रहा है सरोज भाई कमेंट करें अंतिमा कमेंट करें हम गए थे भागवत सुनने आप लोग जुड़े नहीं रहे हो कब 1.5 घंटा हो गया मुझे चालू था अभी किट्टू बंद करके खाना खाने लगी मोबाइल में अच्छा भाभी की शादी होगा कि नहीं होगा इस बार अरे भाई 2026 में आपकी शादी होगी टेंशन नहीं लो कन्या मिलेगी बच्चा कमेंट नहीं कर पा रही थी
हाँ चला कौनो बात नहीं। कैसे खाने में कैसे खाना में कैसे बनाए थे आप? बना रही हूँ भैया ऐसे तैसे, और सब बढ़िया है भैया। हाँ भैया सब बढ़िया है, आप लोग जुड़ते नहीं हो भाई। पापा का तबीयत सही है? नहीं भैया अभी तक हॉस्पिटल में है वो, इसीलिए तो मेरा लाइव बराबर चल नहीं रहा है, क्या करूँ। रात वाला भी लेट लपेट हो जाता है, दिन में चलाती नहीं हूँ, बात तो आज भी नहीं चला पाई। अभी तो अस्पताल में पापा क्या है, रूम पर आ गया आपका? अभी तक अस्पताल में भैया अभी आए नहीं हैं, और अभी देखो 2 दिन 4 दिन कब तक रखते हैं, यही सब प्रॉब्लम है जिसके लिए नहीं आ पा रहे हैं। दोपहर का भी लाइव गया मेरा, कभी टाइम मिलता है तो चालू करती हूँ, नहीं तो नहीं। क्या करें भाई, तबीयत नहीं सही है तो क्या करें। और भैया बताइए अपना, सरोज भाई खाना वाना बन गया? खाना वाना आपका बन गया भैया, खा लिए? संतोष भाई ज्वाइन थे, लगता है ड्यूटी चले गए, लाइक भी नहीं किए और चले गए। और बताइए क्या हाल चाल है भैया? मन में बस तेरी मूर्ति, उतारे गिरधर तेरी आरती। मन में बस आज खाना खाकर लेटा हूँ, कल छुट्टी है। अच्छा भैया कल छुट्टी है, बढ़िया है, छुट्टी है, आराम करो। तेरी मूर्ति तेरी आरती, तेरी मूर्ति हाल चाल तो ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल मस्त, आप लोग की दुआ है, चल रही हूँ। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, मझधार फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दिसंबर बंद रही है, जनवरी 9वां हाथ है। कमेंट करते रहिए भैया, सब लोग कमेंट करते रहिए, बैठिए, सरोज भाई सपोर्ट कीजिए। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, बस तेरी मूर्ति उतार
करूँ हे गिरधर तेरी आरती बसा के तेरी मूर्ति करूँ हे गिरधर तेरी तो थकते ना जाफर क्या मतलब खत्म हो गई तो कुछ और आगे बड़ा कमेंट करते रहिए भाई, आप लोग बैठे न रहिए। ठीक है तो मुझे इसे बताया ठीक है कुछ नहीं बताया ठीक है लेकिन अब आगे बहुत प्रोसेस टेंशन मिल रहा है तो पता मैनेज कर लिया और ये वाला 20 खत्म हो जाएगा तो आगे हमें एक साथ हम डलवा देते हैं ये वाला तरह का जैसा भी निपट गया लेकिन अगले वाला हाथ में कुछ मुश्किल न रहना चाहिए इकट्ठा पैसा मिला कर 1 लाख रुपये तब दूसरा का काम हो हर महीने ऐसे फोटो निकलत रहे और कुल मिलाए के ना देख लिया जोड़ लिया 15 महीना बाद उतना पैसा भेजे है उनका जोड़कर मिला 70-75 हज़ार रुपये मिलेंगे खराब 20-30 हज़ार रुपये फायदा हो गया तो पैसे देना फिर